हे अर्जुन, इस मैं और आप सभी तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो अब हम अगला प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर गिरीश भाई से कि दुनिया में जो है बहुत सारे योग हैं गिरीश भाई, और जो है मनुष्य मूंझ जाता है कि कौन सा योग करें। हठ योग भी है, मन का योग भी है, तो यह दोनों योगों में अंतर क्या है? आप अगर इसे क्लैरिफाई कर सकें तो हम सभी को अच्छा रहेगा। मूल बात है, कहा गया है कि सोच को बदलिए सितारे बदल जाए, नजर को बदलिए नजारे बदल जाए, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे खुद ब खुद मिल जाए। क्या करना है? क्या आवाज नहीं आ रहा है? दिशा को बदल, जैसे कहा बहुत प्रकार के योग है, लेकिन सभी योगों के पीछे अगर उसका मूल हम देखें तो यही है कि कैसे हम अपने विचार की दिशा को बदलें। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली वही हमें अचीव, जो समाधि की स्टेज, वह समाधि की स्टेज को अटेन। और जिससे कहा कि बहुत प्रकार के योग है, हम कौन सा करें? तो मेरी जो एडवाइस है वो तो एक प्रकार से यह है कि 2-3 सीखो, है ना, जो भी फ्री में सिखाया जाता है। आज देखो योग भी है ना, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे लोग बहुत कमाई करते हैं, परंतु जहां भी फ्री में सिखाया जाता है या तो नॉमिनल कॉस्ट पे सिखाया जाता है, 2-3 जगह पर आप सीखो और फिर उसमें से अलग अलग चीजें इकट्ठी करके अपना खुद का बना, है ना। मैंने वही किया, बचपन से मुझे योग में रुचि थी। जब एसएससी में पढ़ता था तब यह लक्ष्य था कि मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, और मैं तो वर्नाक्युलर मीडियम में था, तो ये हुआ कि यार कॉलेज में जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ कंपटीशन होगी, मेडिकल में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो सोचा कि मेमोरी अच्छी होगी, लक्ष्मी नारायण गोकानी करके हम चल थे, है ना। मैंने कोई योगा सिखाते, योग सिखाते, तो में मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे योग सिखाओ। मैंने देखा कि मुझे शीर्षासन सिखाओ, क्योंकि ये सुना था कि शीर्षासन से मेमोरी बढ़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, शीर्षासन तो सबसे डिफिकल्ट आसन है, वो तो शायद आपको सीखने में 1 साल भी लग जाए, परंतु पहले आपको जो बेसिक आसन है वह सीखने चाहिए। तो रोज मुझे वो आसन सिखाने लगे, अभी भी अच्छा लगता है। फिर 6-7 दिन के बाद वह कहीं बाहर जा रहे, उनकी पत्नी है विजया बहन, है ना, ठीक बात है। उन्होंने मुझे कहा देखो भैया, तुम यहाँ तुम यहाँ पर सर नीचे गिरते हो, तो मैं आत्मा को कैसे ऊपर ले जाने का? मैंने कहा नहीं है। तब उन्होंने बताया कि कांदीवली में राजयोग का सेंटर है, वहां जाके आप सीखो कि आत्मा को कैसे ऊपर। तो उस अनुसार मैंने उस विधि को भी सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो प्रश्न है उसके उत्तर में बताना चाहूंगा कि हमें अलग अलग चीजों से कुछ बेसिक्स को लो, और जैसे कपड़े टेलर मेड होते हैं कि हम अपनी फिटिंग के अनुसार कपड़े सिलाते हैं, तो ऐसे ही योग भी टेलर मेड है। फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छी अच्छी बातें लीजिए, और सार यही पतंजलि अष्टांग योग की, जिसके कारण
आज योग दिवस हो रहा है, बहुत फेमस हुआ, उसमें भी आसन प्राणायाम सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए, आगे के जो स्टेप्स है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिनमें हमारा मन एकाग्र है, ध्यान लग जाए। और उसके लिए अगर आप देखेंगे तो राजयोग बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी कोई चीज का इंपॉर्टेंस दिया जाता है वह व्यक्ति करता है। जैसे कि अष्टांग योग में आसन प्राणायाम में तो लोग उसी को महत्व दे रहे हैं, परंतु जो आगे की स्टेप है, इसलिए परमात्मा ने जब राजयोग सिखाया तब यह सोचा कि भी मानव को मेरे तक पहुंचना है, वो ध्यान की स्थिति बनानी है। अगर आसन को इंपॉर्टेंस देंगे तो वहीं अटक जाए। तो इसके कारण जो ध्यान की विधि राजयोग में सिखाई है वंडरफुल स्टेज है। जैसे मैंने बहुत सारी रिलैक्सेशन की टेक्निक सीखी है योग के अलावा, शवासन के अलावा एक जैकब्सन्स मेथड होती है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना। मेडिटेशन भी सीखा, TM भी सीखा, परंतु मैं देखता हूं कि जब वो करने लगते हैं तो अल्टीमेटली आता है कि कैसे मैं राजयोग कर रहा हूं, उसी से जो इमीडिएट सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए वह बेनिफिट होना है। तो सार के रूप में यही कहेंगे कि आप इन चीजों को कंबाइन करो। अगर समझो प्राणायाम सीखना भी है ना, कहीं कहते कि तो क्या प्राणायाम नहीं सीखे, है ना, जरूर सीखो, आसन भी जरूर सीखो। आगे भी मैं बताऊंगा अगर आसन के बारे में कुछ पूछना होगा तो। कि प्राणायाम आपको करना है तो सबसे पहले सही सांस लेना सीखो। 40-50% लोग सांस ही गलत लेते हैं, फिर बोले आप 2 घंटा भी प्राणायाम करो, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो। आपको जानना है सही सांस लेना, जानना है? जवाब क्यों नहीं देते? कमर को सीधी रख के बैठो, अपना एक हाथ पेट पे रखो और 2-3 गहरे सांस लो और फिर यह चेक करो कि सांस को भरते हो तो पेट का क्या होगा। करो करो, सांस लो और फिर चेक करो कि सांस को भरते हो तो पेट का क्या होगा। आप कौन कौन समझते हैं कि जब आप सांस को भरते हो तो पेट अंदर जाता है? हाथ उठाओ। आप सब गलत सांस लेते। जब सांस को भरते हो तो पेट आ गया। बड़ी सिंपल सी बात, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं वह गुब्बारे की तरह, गुब्बारे को फूलने के लिए जगह चाहिए, तो फेफड़ों को भी फूलने के लिए हड्डियां जगह नहीं करती, तो थोड़ी करती, परंतु छाती और पेट के बीच में एक मांसपेशियों का पर्दा है जिसको डायफ्राम कहते हैं, उसको 4 इंच नीचे ले जाओ तो वो जगह हो जाएगी, आपके फेफड़े बड़े होंगे। और वह नीचे जाएगा तो पेट का क्या होगा? 100% इसमें कोई दो राय नहीं। योग सिखाने वाले भी गलत सिखा। अगर मेरे भी अभी भी विश्वास नहीं आता है तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट को जाके पूछो, शायद MBBS डॉक्टर को भी सही मालूम नहीं, क्योंकि वह हार्ट के साथ। उसके बाद फिर प्राणायाम। देखो करोड़ रुपए का प्रश्न है कि जिन्होंने हाथ उठाया कि हमारा सांस गलत है, अभी वो सांस को ठीक कैसे करें? करना है आप सबको ठीक, नहीं करना है भाई? क्या है भाई? कोई मैं पकड़ शूज निकाल लो, चप्पल नहीं, शूज निकाल लो। कमर में ये सो जाओ डर रहे बहुत ये फाउंडेशन है, तो ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, पक्का समझ। घुटनों से पैरों को मोड़ो, घुटनों से मोड़ो, दोनों एक पेट हाथ पर पेट रखो। ये पोजीशन पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो खड़े होकर भी देख लो।
ऐसे लेट के अगर आप सांस लेंगे तो 90% ऑटोमेटिक सही सांस होगा, क्योंकि जब सांस भरेंगे तो डायफ्राम इजीली नीचे जाए। हो सकता है कि 2-4% को इसकी सफलता नहीं मिले, तो दूसरा तरीका है, देखो पेट पे सो जाओ, देखा? अगर आप ऐसे लेट के सांस लेंगे 100% आपका सही सांस को भरेंगे, पेट आ जाएगा, सांस छोड़ेंगे लग जाएगा। ओके, थैंक यू। कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर आपको किसने बताया? हमको तो किसने भी बताया। तो में ये बुद्धिस्ट साधु कथा, परंतु भारत में इतना बुद्धिज्म फेमस नहीं हुआ, इसलिए हमने कभी नहीं सुना। परंतु 100 देखो, प्राणायाम करने से पहले अगर आपका सांस गलत है तो इन दोनों में से एक भी रीति से सही करो, फिर प्रैक्टिस करते रहो रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करते रहो, और ऑटोमेटिक फिर सांस सही हो जाए। ऑटोमेटिक सही हो जाए तो बेस्ट। इस प्रकार से इन सब चीजों को लेकर के हमें सही रूप से पूरा एक सिस्टम तैयार करना चाहिए अपने लिए, और उसका अभ्यास। ओम शांति। धन्यवाद सुरेश भाई। एक्चुअली मुझे डर इसलिए लग रहा था कि कहीं मुझे नींद आ गई अच्छे से तो फिर इस प्रोग्राम का क्या होगा, इसलिए थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल सरप्राइज था वो मेरे लिए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने जाना, ज़रूर योग से बहुत सारे फायदे होते हैं, और कहते हैं कि छाता अगर हमारे पास है, इतनी तेज बारिश में आप सब जो है यहाँ योग सीखने आए हैं, तो अगर छाता हमारे पास है तो वो बारिश को रोक तो नहीं सकता, लेकिन बारिश का सामना करने की हमें ज़रूर शक्ति देता है, बहुत ही हिम्मत देता है। उसी तरह से योग जो है, हमने जैसे समझा, योग जो है हमारे जीवन में आने वाले तूफानों को रोक तो नहीं सकता, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे अंदर ज़रूर शक्ति भरता है। बोलिए दिव्या जी। Just follow the diagram. Okay, Marisa? Yes. Concentrate. Body weight back.